हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारा चैनल डी स्टूडियो सर्कल अकेडमी में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को। तो इससे पहले 2 वीडियो बनाया जा चुका है, आज पार्ट 3 बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय 3 का, चैप्टर वाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 3 है पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। तो इस वीडियो में मैं 3 सेट के माध्यम से 13 क्वेश्चन का 3 सेट है, तो तीनों सेट का क्वेश्चन एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। कंप्लीट अध्याय 3 का पूरे क्वेश्चंस में इस एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए, तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग अगर छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सीजी टेट, सी टेट और अदर स्टेट टेट के लिए भी महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सेट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए देखते हैं, पर्यावरण की विशेषताएं क्या है। ऑप्शन ए दिए, सजीवों के रूप में अपना विकास। ऑप्शन बी, पोषण करने के लिए आवश्यक तत्वों का होना। और ऑप्शन सी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, पर्यावरण की विशेषताएं के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो सजीवों के रूप में अपना विकास करना पर्यावरण की एक विशेषता है। पोषण करने के लिए आवश्यक तत्वों का होना भी क्या है, पर्यावरण की विशेषता है। और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना भी क्या है, पर्यावरण की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, पहले क्वेश्चन ये सारे के सारे क्या है, पर्यावरण की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कौन कौन से कौशल शामिल होते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है अवलोकन करना, ऑप्शन बी दिया है जानकारी एकत्र करना, और ऑप्शन सी दिया है कल्पनाशीलता का विकास करना, और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कौन कौन से कौशल शामिल होते हैं। कौशल की बात किया गया है, तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अगर हम कौशल की बात करें तो अवलोकन करना शामिल होता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम अवलोकन करते हैं और उस जानकारी एकत्र भी करते हैं। तो जानकारी एकत्र करना भी क्या है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कौशल है। ठीक है, और ऑप्शन सी दी है कल्पनाशीलता का विकास करना, ये भी क्या है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कौशल में शामिल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में कौन सा कथन सत्य नहीं है, स्टेटमेंट मतलब गलत स्टेटमेंट ढूंढना है हमको। तो पहला स्टेटमेंट को हम पढ़ें तो क्या है, पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से क्षमताओं और कौशलों का विकास किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से क्षमताओं और कौशलों का विकास किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही प्रतीत होता है। ठीक है, बिल्कुल पर्यावरण के अध्ययन के माध्यम से क्षमता और कौशल का विकास कर सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बच्चों की जिज्ञासा को बनाए रखना है। देखो सेकंड ऑप्शन भी दिया है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बच्चों की जिज्ञासाओं को बनाए रखना, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य जो बच्चों की जिज्ञासाओं को बनाए रखना बिल्कुल है। ठीक है, अब अगले ऑप्शन को हम बढ़ते हैं, पर्यावरण अध्ययन मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख दिया गया है कि मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग होगा, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का। और हम ऑप्शन डी को देख लेते हैं, मनुष्य के चारों ओर के क्षेत्र को पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं पर्यावरण का डिफिनेशन ही होता है। ठीक है, चारों ओर के क्षेत्र को पर्यावरण कहते हैं, हमारे आसपास के चारों ओर के क्षेत्र को। ठीक है, एक सिंपल डिफिनेशन के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो प्राथमिक स्कूलों में पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम के कितने घटकों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 3, और ऑप्शन सी दिया है 4, और ऑप्शन डी दिया है 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 4।
प्राथमिक स्कूलों में पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम के 4 घटकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। तो शिक्षा का व्यापक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए समझ एवं कौशल का विकास करना। ठीक है, व्यापक उद्देश्य पूछ रहे हैं तो शिक्षा समझ एवं कौशल का विकास करना, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं, विषय वस्तु को रटने पर बल देना, ये हमारा आंसर हो सकता है क्या? शिक्षा का व्यापक उद्देश्य क्या रटने पर बल देना होगा क्या? कभी नहीं होगा ना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ही होगा, मिल गया। लेकिन हम और भी ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। बदलाव के तर्क को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, देखो बदलाव के तर्क को स्वीकार नहीं करना क्या सही हो सकता है शिक्षा के व्यापक उद्देश्य में? बिल्कुल सही नहीं होगा। ठीक है, परंपरागत शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, नहीं, परंपरागत शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, शिक्षा का व्यापक उद्देश्य क्या है? समझ एवं कौशल का विकास करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 दिया है आपके स्क्रीन पर, इस जगत को समझने के लिए कितने प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हमारे पास विद्यमान हैं? ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 3, और ऑप्शन सी दिया है 4, और ऑप्शन डी दिया है 5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन डी 5। ठीक है, इस जगत को समझने के लिए हमारे पास कितने प्रकार की इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां विद्यमान हैं? ठीक है, तो हमारे पास 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां विद्यमान हैं, इसका राइट आंसर होगा। तो हम बात करें ज्ञानेंद्रियों की तो क्या होगा? आँख, कान, नाक। ठीक है, आँख, कान, नाक और जीवा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हमारे पास विद्यमान हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपकी स्क्रीन पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद गाय से प्राप्त नहीं होता? ऑप्शन ए दिया है दूध, ऑप्शन बी दिया है गोमूत्र, ऑप्शन सी दिया है पनीर, और ऑप्शन डी दिया है गोबर। ठीक है, हम बात करें गाय से प्राप्त होने वाले उत्पाद की तो दूध गाय से प्राप्त होता है। ठीक है, और गोमूत्र भी गाय से प्राप्त होता है। हम बात करें पनीर की तो पनीर जो है गाय से प्राप्त नहीं होता सीधे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, और गोबर की हम बात करें तो गोबर भी गाय से हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, पनीर जो है हमें सीधे गाय से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, उस उत्पाद को बनाया जाता है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपकी स्क्रीन पर। एकलव्य प्राशिका का संबंध किस वर्ष से है? ऑप्शन ए दिया है वर्ष 1990, ऑप्शन बी दिया है वर्ष 1992, और ऑप्शन सी दिया है वर्ष 1993, और ऑप्शन डी दिया है वर्ष 1994। ठीक है, तो हम बात करें एकलव्य प्राशिका का तो इसका संबंध जो है वर्ष 1994 से है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन से संबंधित लोक जुम्बिश परिषद का गठन कब किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है वर्ष 1995, ऑप्शन बी दिया है वर्ष 1996, और ऑप्शन डी सी दिया है वर्ष 1998, और ऑप्शन डी दिया है वर्ष 2000। ठीक है, तो हम बात करें इस क्वेश्चन की राइट आंसर की तो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए वर्ष 1995। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन से संबंधित लोक जुम्बिश परिषद का गठन वर्ष 1995 में किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किन कक्षाओं के बीच सामाजिक विज्ञान तैयारी कार्यक्रम में बच्चों को अपने प्राकृतिक पर्यावरण को तलाश करने तथा अवलोकन करने का अवसर दिया जाता है? ठीक है, किन कक्षाओं के बीच सामाजिक विज्ञान तैयारी कार्यक्रम में, ठीक है, बच्चों को अपने प्राकृतिक पर्यावरण को तलाश करने तथा अवलोकन करने का अवसर दिया जाता है? क्या कक्षा 2 से 4 की, और क्या ऑप्शन भी दिया है कक्षा 3 से 5, और ऑप्शन सी दिया है कक्षा 4 से 6, और ऑप्शन डी दिया है कक्षा 6 से 8। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या होगा? कक्षा 3 से 5 होगा। ठीक है, कक्षा 3 से 5 होगा। ठीक है, तो कक्षा 3 से 5 के बीच सामाजिक विज्ञान तैयारी कार्यक्रम में बच्चों को अपने प्राकृतिक पर्यावरण को तलाश करने तथा अवलोकन करने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कक्षा 3 से 5 के बच्चों को देते हैं। ठीक है,
अवसर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आ गया आपकी स्क्रीन पर। तो 11 क्या बोल रहा है, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या है। क्या ऑप्शन ए दिया, बच्चों को मूलभूत भौगोलिक अनुभव प्रदान करना। बच्चों को मूलभूत भौगोलिक अनुभव प्रदान करना क्या हमारा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान अध्ययन का उद्देश्य हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मूलभूत भौगोलिक अनुभव प्रदान करना बच्चों को, ये हमारे प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य हो सकता है और है। ठीक है, ऑप्शन बी को देखें, बच्चों में ऐसे हुनर विकसित करना जिनसे वे भौगोलिक अवधारणाएं समझ सके। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल राइट लग रहा है। ठीक है, और राइट है, बच्चों में ऐसे हुनर विकसित करना है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य जिनसे वे भौगोलिक अवधारणाएं को समझ सके। ठीक है, और ऑप्शन सी दिया है, बच्चों को अपने स्थान व आसपास का भूगोल खोजने में अवसर प्रदान करना। ठीक है, बिल्कुल बच्चों को अपने आसपास का भूगोल को खोजने के अवसर प्रदान करना है, अपने स्थान के आसपास के भूगोल को। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 क्या है, निम्नलिखित में से किससे अवधारणाओं में शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन ए दिया है दिशाएं, ऑप्शन बी दिया है मौसम का अवलोकन, और ऑप्शन सी दिया है समुद्र, और ऑप्शन डी दिया है नक्शा पढ़ना। ठीक है, तो अवधारणाओं में शामिल नहीं किया गया है तो ऑप्शन ए की अगर बात करें दिशाएं, तो दिशाएं को अवधारणाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, और मौसम का अवलोकन की अगर बात करें तो इसको भी अवधारणाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है। लेकिन ऑप्शन सी समुद्र की बात करें तो इसको अवधारणाओं के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नक्शा पढ़ना भी अवधारणाओं के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अवधारणाओं के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है समुद्र को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ठीक है, दिशा की अवधारणा कैसे विकसित की जाएगी। ऑप्शन ए सुनियोजित इकाइयों की श्रृंखला के माध्यम से, ऑप्शन बी मौसम के सामान्य अवलोकन से, और ऑप्शन सी अवलोकन के द्वारा, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दिशा की अवधारणा कैसे विकसित की जाती है अगर इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर होगा सुनियोजित इकाइयों की श्रृंखला के माध्यम से। ठीक है, तो सुनियोजित इकाइयों की श्रृंखला के माध्यम से हम क्या करते हैं, दिशा की अवधारणा को विकसित करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुनियोजित इकाइयों की श्रृंखला के माध्यम से। ठीक है, चलिए सेट नंबर 2 को करते हैं। तो सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मौसम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया आकाश की स्थिति, और ऑप्शन बी दिया है बादल, और ऑप्शन सी दिया है हवा, और ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मौसम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन दिया आकाश की स्थिति। ठीक है, तो आकाश की स्थिति को क्या मौसम के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, मौसम। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए मतलब राइट है, और ऑप्शन बी बादल भी राइट है, और ऑप्शन सी हवा भी राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, तो मौसम के अंतर्गत आकाश की स्थिति, बादल, हवा, ये सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। मौसम के विषय में सीखना किस प्रकार का रोचक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है कहानियों कविताओं के माध्यम से, आंधी के विषय में जानकारी देकर, और ऑप्शन सी बारिश के विषय में जानकारी देकर, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मौसम के विषय में सीखना किस प्रकार रोचक बनाया जा सकता है। तो हम बात करें मौसम के विषय में सीखना को रोचक बनाने की, तो कहानियों कविताओं के माध्यम से रोचक बना सकते हैं। आंधी के विषय में जानकारी देकर भी हम क्या कर सकते हैं, मौसम के विषय में सीखना को हम रोचक बना सकते हैं, और बारिश के विषय में जानकारी देकर भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 है, हवा से संबंधित विचारों को व्यक्त करने का कार्य किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन दिया है हस्तकला के माध्यम से, ऑप्शन बी दिया है संकेतों के माध्यम से, और ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी दिया है दिशाओं के माध्यम से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हवा से संबंधित विचारों को व्यक्त करने का कार्य किस प्रकार
व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो हस्तकला के माध्यम से और संकेतों के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो हस्तकला के माध्यम से और संकेतों के माध्यम से, ठीक है, हवस से संबंधित विचारों को व्यक्त करने का कार्य किया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा है क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से किस आधार पर पशुओं का समूहीकरण किया जा सकता है? क्या आकार के आधार पर? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया है खान पान की आदतों के आधार पर, और ऑप्शन सी आवास स्थल के आधार पर, और ऑप्शन डी दी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो किस आधार पर पशुओं का समूहीकरण किया जा सकता है? तो पशुओं के समूहीकरण करने की अगर बात करें तो आकार के आधार पर कर सकते हैं, खान पान की आदतों के आधार पर कर सकते हैं, और आवास स्थल के आधार पर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ गया आपकी स्क्रीन पर? निम्न प्राथमिक विद्यालयों में एक और उपयुक्त इकाई के रूप में किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए दी है चट्टान, ऑप्शन बी दी है मिट्टी, ऑप्शन सी दी है पानी, और ऑप्शन डी दी है ये सभी। ठीक है, तो निम्न प्राथमिक विद्यालयों में एक और उपयुक्त इकाई के रूप में हम चट्टान, मिट्टी, पानी ये सभी को हम क्या कर सकते हैं? शामिल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? कक्षा 5 के उत्तरार्ध में किस समुदाय को भौगोलिक अध्ययन के एक प्रोजेक्ट के रूप में लिया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन ए दी है स्थानीय समुदाय, ऑप्शन बी दी है एकल समुदाय, और ऑप्शन सी दी है विकृत समुदाय, और ऑप्शन डी दी है सामूहिक समुदाय। ठीक है, तो कक्षा 5 के उत्तरार्ध में किस समुदाय को भौगोलिक अध्ययन के एक प्रोजेक्ट के रूप में लिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थानीय समुदाय। ठीक है, तो स्थानीय समुदाय को, ठीक है, कक्षा 5 के उत्तरार्ध में भौगोलिक अध्ययन के एक प्रोजेक्ट के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपके स्क्रीन पर। भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण अंग किसे माना जाता है? ऑप्शन ए दिया है प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी दिया है नक्शा, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है किसको माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नक्शा। ठीक है, भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण अंग नक्शा को माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? कौशल क्या है? किसी कार्य को करने में योग्यता हासिल करना, किसी कार्य को संपादित करना, ऑप्शन सी दिया है किसी कार्य को करने में असमर्थ होना, और ऑप्शन डी दिया है किसी कार्य को अधूरा छोड़ देना। ठीक है, कौशल क्या है? तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए होगा किसी कार्य को करने में योग्यता हासिल करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। पर्यावरण अध्ययन में विभिन्न अवधारणाओं की समझ शामिल होती है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य किसी आधारभूत ज्ञान के आधार पर कार्य करना है, और ऑप्शन सी दिया है कौशल पर प्रकट बनाने के लिए क्रमबद्ध अभ्यास आवश्यक नहीं है, और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब हमको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन ए दिया है पर्यावरण अध्ययन में विभिन्न अवधारणाओं की समझ शामिल होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? राइट है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट दिया है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य किसी आधारभूत ज्ञान के आधार पर कार्य करना है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? राइट है। और स्टेटमेंट ऑप्शन सी देख लेते हैं, कौशल पर प्रकट बनाने के लिए क्रमबद्ध अभ्यास आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्रमबद्ध अभ्यास आवश्यक नहीं है बोल रहा है, तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, और हमें गलत स्टेटमेंट ही ढूंढना था, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। ठीक है, कौशल पर पकड़ बनाने के लिए क्रमबद्ध अभ्यास आवश्यक नहीं है, ये गलत है, क्योंकि कौशल पर अगर पकड़ बनाना है तो क्रमबद्ध अभ्यास करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपके स्क्रीन पर। किसी भी कौशल में निपुणता हासिल करने के लिए क्या आवश्यक है? बार बार अभ्यास, और ऑप्शन बी दिया अनुवांशिक कुशलता, और ऑप्शन सी दी है ज्ञान, और ऑप्शन डी दिया अज्ञान।
ठीक है। तो बात करें हम किसी भी कौशल में निपुणता हासिल करने के लिए, तो क्या होता है, बार बार अभ्यास जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बार बार अभ्यास। बार बार अभ्यास के माध्यम से ही हम कौशल में निपुणता हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कौशल कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, और ऑप्शन सी दिया है 3, और ऑप्शन डी दिया है 4। ठीक है, हम बात करें कौशल की, तो कौशल जो है 4 प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल का प्रकार है? ऑप्शन डी सीखे जाने वाला कौशल, ऑप्शन बी दिखाई देने वाला कौशल, ऑप्शन सी अज्ञानता से प्राप्त कौशल, और ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो कौन सा एक कौशल का प्रकार है? तो सीखे जाने वाला भी एक कौशल का प्रकार है, दिखाई देने वाला भी एक कौशल का प्रकार ही है। ठीक है, अज्ञानता से प्राप्त कौशल भी क्या है, कौशल का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है? ठीक है, असत्य स्टेटमेंट ढूंढना है। ऑप्शन ए दिया जन्मजात कौशल नैसर्गिक होता है। बच्चों, ऑप्शन बी दिया है बच्चों का जन्म के समय रोना जन्मजात कौशल है, और ऑप्शन डी दिया है साइकिल चलाना सीखे जाने वाला कौशल है, और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा कथन जो है असत्य है। ठीक है, तो जन्मजात कौशल नैसर्गिक होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। ठीक है, और ऑप्शन बी दिया है बच्चों का जन्म के समय रोना जन्मजात कौशल है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, राइट है। और हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन सी की, तो साइकिल चलाना सीखे जाने वाले कौशल है। बिल्कुल साइकिल चलाने वाला सीखे जाने वाले कौशल है, साइकिल चलाना हमें सीखना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट क्या है, सत्य है, राइट है। तो आपको पूछा गया इस क्वेश्चन में असत्य स्टेटमेंट ढूंढने के लिए, तो ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट क्या है, गलत नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, राइट है। ठीक है, तो असत्य स्टेटमेंट पूछा गया था, तो उपरोक्त में से कोई भी असत्य नहीं है। ठीक है, यही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए, तो ये थे 13 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सेट में। सेट नंबर 3 को देखते हैं। तो सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात कौशल का उदाहरण है? तो देखते हैं ऑप्शन इसके। ऑप्शन ए दिया है हाथ पांव हिलाना, ऑप्शन बी दिया है चलना, ऑप्शन सी दिया है दूध पीना, ऑप्शन डी ये सभी। तो कौन सा जन्मजात कौशल का उदाहरण है पूछा गया है? तो हाथ पांव हिलाना जन्मजात कौशल है, चलना भी जन्मजात कौशल है, दूध पीना भी जन्मजात कौशल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ये सभी क्या है, जन्मजात कौशल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सीखे जाने वाला कौशल है? ऑप्शन ए तैरना, ऑप्शन बी चलना, ऑप्शन सी उठना, ऑप्शन डी बैठना। ठीक है, तो सीखे जाने वाले कौशल कौन सा है ये पूछा गया है। तो तैरना जो है क्या है, एक सीखे जाने वाले कौशल है। ठीक है, तैरने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन चलना उठना बैठना जो है, ये जो है सीखे जाने वाले कौशल नहीं है, ये क्या है, हम ऐसे ही सीख जाते हैं, इसके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, जन्मजात कौशल है चलना उठना बैठना। ठीक है, लेकिन तैरने के लिए हमें विशेष प्रकार से ट्रेनिंग लेना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ठीक है, तो सीखे जाने वाला कौशल क्या है, तैरना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य स्टेटमेंट देखना है आप लोगों को। तो ऑप्शन ए दिया है कौशल प्राप्त करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है, और ऑप्शन बी दिया है कौशल प्राप्त करने के लिए इंद्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी दिया है कौशल तभी संभव है जब निरंतर अभ्यास हो, और ऑप्शन डी दिया है कौशल तभी संभव है जब वह अनुवांशिकता से आए। ठीक है, तो चलिए हम इसके राइट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। कथन असत्य है पूछा गया है, तो कौशल प्राप्त करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल कौशल प्राप्त करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। हमें असत्य स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। कौशल प्राप्त करने के लिए इंद्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। कौशल प्राप्त करना है तो इंद्रियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिल्कुल। और ऑप्शन सीधे है कौशल तभी संभव जब निरंतर अभ्यास हो, बिल्कुल निरंतर अभ्यास करेंगे तभी हमें क्या होगा, कौशलता प्राप्त होगी। ठीक है, और
अगला ऑप्शन दिया है तो ये भी स्टेटमेंट, सी भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। हमें असत्य स्टेटमेंट ढूंढना है, लेकिन पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट डी को। ठीक है, कौशल तभी संभव है जब वह आनुवंशिकता से आए। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि यही क्या है, हमारा गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यही होगा। कौशल तभी संभव जब वह आनुवंशिकता से आए, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। जरूरी नहीं है कि आपकी आनुवंशिकता से आएगा तभी क्या होगा, कौशल संभव होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया। साइकिल चलाना एक सीखे जाने वाला कौशल है, इसके लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए हाथ, ऑप्शन बी पाँव, ऑप्शन सी आँख, ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो साइकिल चलाना क्या है, एक सीखे जाने वाला कौशल है। साइकिल चलाना हमें सीखना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हाथ भी जरूरी है, पाँव भी जरूरी है, आँख भी जरूरी है भैया, साइकिल चलाना है तो। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज़ क्या है, जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है, कई व्यवसायों में पुरुष और महिलाएं समान कुशलता से कार्य करते हैं। ऑप्शन ए दिया। ऑप्शन बी, कपड़े बनाने में महिलाएं पुरुषों की समान कौशल रखती है। ऑप्शन सी दी, कई परिवारों में ऐसे पुरुष होते हैं जो खाना बनाने का कौशल रखते हैं। और ऑप्शन डी दी है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो हम इसके राइट स्टेटमेंट की बात करें तो कई व्यवसायों में पुरुष और महिलाएं समान कुशलता से कार्य करते हैं, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। कपड़े बनाने में महिलाएं पुरुषों के समान कौशल रखती हैं, ये भी सही है। और कई परिवारों में ऐसे पुरुष होते हैं जो खाना बनाने का कौशल रखते हैं, बिल्कुल कई पुरुष ऐसे होते हैं जो खाना बनाने का कौशल रखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी स्टेटमेंट क्या है, राइट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस व्यवसाय में कुशलता की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए मिट्टी के बर्तन बनाना, ऑप्शन बी टोकरी बनाना, ऑप्शन सी अचार बनाना और ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो इस किस व्यवसाय में इस कुशलता की आवश्यकता होती है। तो मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशलता की आवश्यकता होती है, टोकरी बनाने में, टोकरी बुनना में भी क्या होता है, कौशलता की आवश्यकता होती है, कुशलता की, और अचार बनाना में भी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौशलों के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन ए अवलोकन करना, ऑप्शन बी प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौशल के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अवलोकन करना, प्रश्न पूछना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, एवं बी दोनों। तो कौशल के विकास में अवलोकन करना और प्रश्न पूछना, ये दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए दिया, संकल्पनाओं से कौशल विकास संभव है। ऑप्शन बी दिया, अनुमान लगाने से कौशल विकास नहीं होता। और ऑप्शन सी है, जांच की योजना का संबंध कौशल विकास से नहीं है। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। संकल्पना से कौशल विकास संभव है, अनुमान लगाने से कौशल विकास नहीं होता, जांच की योजना का संबंध कौशल विकास से नहीं है। और ऑप्शन डी दिया, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संकल्पना से कौशल विकास संभव है। ठीक है, यही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट स्टेटमेंट यही है। अनुमान लगाने से कौशल विकास नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट है। जांच की योजना का संबंध कौशल विकास से नहीं है, ये भी क्या है, गलत स्टेटमेंट है। तो सही स्टेटमेंट क्या है इसमें, संकल्पना से कौशल विकास संभव है। 8 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैज्ञानिक सोच की बुनियाद में क्या समाहित होता है। अवलोकन, वर्गीकरण, तुलना करना, संप्रेषण। ठीक है, तो वैज्ञानिक सोच की अगर बुनियाद की हम बात करें तो इसमें ऑप्शन ए अवलोकन जो है समाहित होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अवलोकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौशल विकास में किसकी निर्णायक भूमिका होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है तुलना करना, ऑप्शन बी दिया है मापन, ऑप्शन सी संप्रेषण, ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो कौशल विकास में किसकी निर्णायक भूमिका होती है, तो इसकी अगर हम बात करें तो तुलना करना, मापन करना, संप्रेषण, ये सभी की क्या होती है, निर्णायक भूमिका होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवलोकन का अर्थ क्या होता है? देखना, जांच परख, सूंघना, स्पर्श। ठीक है, तो अवलोकन की अगर हम अर्थ की बात करें तो क्या होता है? जांच परख करना होता है। ठीक है, जांच परख करना क्या होता है? अवलोकन का अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ गया। मापने की कुशलता में अवलोकन को कौन सा रूप दिया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया व्याख्यात्मक, ऑप्शन बी दिया संख्यात्मक, ऑप्शन सी दिया विवरणात्मक और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मापने की कुशलता में अवलोकन को संख्यात्मक रूप दिया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, संख्यात्मक रूप दिया जाता है मापने के कौशल में अवलोकन को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कौशल विकास में संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए दिया अपनी बात बताना, ऑप्शन बी दिया दूसरों की बात सुनना और ऑप्शन सी दिया एवं बी दोनों और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौशल विकास में हम संप्रेषण की अगर बात करें, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपनी बात बताना क्या होता है? इसका अर्थ होता है। ठीक है, संप्रेषण का अर्थ, कौशल विकास में संप्रेषण का अर्थ अपनी बात बताना होता है। ठीक है, चलिए, तो ये थे 13 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इस वीडियो में मैंने 3 सेट के माध्यम से अध्याय 3, ठीक है, चैप्टर 3 का पूरे क्वेश्चंस को मैं करवा दिया हूँ। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।